सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कमलेश सक्सेना। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे व आप सभी का अध्ययन भी भली भांति चल रहा होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल असाइनमेंट B3 के अंतर्गत हमारा जो विषय चल रहा है वह है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में परसों हमने पूर्ण किया है पाठ 24, जिसका विषय था भोलाराम का जीव, और आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 25, जिसका विषय है वर्षा जल संचयन। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पाठ 25 का व्याख्यान मैंने आप सभी लोगों को एक YouTube लिंक के माध्यम से आपके WhatsApp ग्रुप पर प्रदान किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने वह वीडियो देखा होगा व इस पाठ के व्याख्यान को भली भांति समझा होगा। पाठ 25 के अंतर्गत आज हम करेंगे वर्कशीट 9। तो आज का कार्य प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों को आज की दिनांक अपनी कॉपियों पर लिखनी होगी, जो कि है 18 जनवरी 2021। इसके साथ ही आपको लिखना होगा ऑनलाइन कक्षा कार्य व इसके साथ ही आपको लिखना होगा पाठ 25 व पाठ का विषय भी, जो कि है वर्षा जल संचयन। जैसा कि आपने व्याख्यान वीडियो में देखा होगा कि यह पाठ जो है वो वर्षा जल संचयन के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट के अंतर्गत हमारा क्या कार्य रहेगा। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहला शब्द है प्राथमिक अर्थात प्रारंभिक, पहला। दूसरा शब्द है पेयजल अर्थात पीने का पानी। तीसरा शब्द है संचयन अर्थात इकट्ठा करना। चौथा शब्द है उपतसही अर्थात जमीन के भीतर की ऊपरी सतह। जमीन के अंदर कई सतह होती हैं और जमीन के अंदर की जो ऊपरी सतह होती है उसको उपतसही कहा जाता है। पांचवा शब्द है अपवाह अर्थात पानी का बहाना। छठा शब्द है मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटाव। पानी एवं हवा के कारण जब मिट्टी का कटाव होता है तब उसे मृदा अपरदन कहा जाता है। सातवां शब्द है सुलभ अर्थात उपलब्ध। आठवां शब्द है जल स्रोतों अर्थात जल के साधनों। नवां शब्द है वाष्पीकरण अर्थात पानी का धूप से भाप बनकर उड़ना। सूर्य की रोशनी के कारण जब पानी भाप बनकर उड़ता है तब इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण के रूप में जाना जाता है। 10वां शब्द है जलाभाव अर्थात पानी की कमी। प्रश्न 2 है, सही विकल्प चुनिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आगे कुछ विकल्प भी हैं। हमें सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 1 है, जंतुओं और वनस्पतियों को जल की आवश्यकता क्यों होती है? जीवन क्रियाओं के लिए, प्यास बुझाने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए। तो सही विकल्प होगा जीवन क्रियाओं के लिए। जीवन क्रियाओं के अंतर्गत सभी क्रियाएं आती हैं, प्यास बुझाना भी आता है और शरीर को ठंडा रखना भी आता है, इसीलिए सही उत्तर है जीवन क्रियाओं के लिए। प्रश्न 2 है, विश्व के अनेक देश अपनी जल आवश्यकता हेतु किस पर निर्भर हैं? वर्षा के जल पर, नदियों के जल पर, भूमिगत जल पर। तो विश्व के जितने भी देश हैं वो अपनी जल आवश्यकताओं के लिए भूमिगत जल पर निर्भर हैं, भूमि के अंदर जो जल होता है। तीसरा प्रश्न है, भविष्य में जल उपलब्धि की सुनिश्चितता का साधन कौन सा है? भविष्य में जो जल है उसकी उपलब्धि का साधन, उसकी उपलब्धि की सुनिश्चितता का साधन क्या है? वर्षा जल संचयन, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदी जल परियोजनाएं। सही उत्तर है वर्षा जल संचयन। अब देख लेते हैं प्रश्न 3, जिसके अंतर्गत हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं, जिसकी हमारी हेडिंग है रिक्त स्थान पूरे कीजिए। पहला वाक्य है, जल के बिना डैश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सही उत्तर होगा जीवन। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दूसरा वाक्य है, डैश बढ़ने के साथ साथ विश्व भर में जल की आवश्यकता भी बढ़ी है। सही उत्तर है जनसंख्या। तो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है उसके साथ ही विश्व भर में जल की आवश्यकता भी बढ़ी है। जब लोग ज्यादा होंगे तब जल की आवश्यकता भी ज्यादा होगी। तीसरा वाक्य है, भारत सहित विश्व के अनेक देश अपनी जल की आवश्यकता हेतु डैश पर निर्भर हैं। डैश जल पर निर्भर हैं। सही उत्तर होगा भूमिगत। तो जैसा कि हमने सही विकल्प में भी देखा था कि भारत सहित विश्व के जो अनेक देश हैं वे अपनी जल आवश्यकता हेतु भूमिगत जल पर निर्भर हैं। चौथा वाक्य है, उप सतह के नीचे जल का भंडारण पर्यावरण के डैश है। सही उत्तर होगा अनुकूल। पांचवा वाक्य है, जल की एक एक बूंद डैश है। उत्तर होगा अमूल्य, कीमती है। जल की एक एक बूंद भी कीमती है। प्रश्न 4 देख लेते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए।
तो क्या करना है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही कथन पर हमें सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। ये सारे ही वाक्य पाठ से संबंधित हैं। पहला वाक्य है, सभी जंतुओं और वनस्पतियों को अपनी जीवन क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो कि सही है, अतः हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। दूसरा वाक्य है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ विश्व भर में वर्षा की आवश्यकता भी बढ़ी है। वाक्य सही है, अतः हमने सही का चिन्ह लगाया है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है तो विश्व भर में वर्षा की आवश्यकता भी बढ़ी है। तीसरा वाक्य है, भवनों में वर्षा जल संचयन हेतु एक साधारण और सस्ती प्रणाली है, जो कि सही वाक्य है, अतः हमने सही का चिन्ह लगाया है। चौथा वाक्य है, धरती का जलवाही स्तर केवल विवरण प्रणाली के रूप में ही कार्य नहीं करता है। यह वाक्य गलत है, अतः हमने यहाँ पर गलत का चिन्ह लगाया है। पांचवा वाक्य है, विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन की किफायती और कारगर विधियां तलाशने में लगे हुए हैं, जो कि सही कथन है, अतः हमने यहाँ पर सही का चिन्ह लगाया है। प्रश्न 5 के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, जल जीवन की कौन सी आवश्यकता है। उत्तर है, जल जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, अर्थात जीवन की पहली आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न है, चक्र किसका होता है। उत्तर है, जल का चक्र होता है। आप सभी ने जो हमने चित्र वर्णन किया था इंटरनल असाइनमेंट B2 के अंतर्गत, उसमें भी देखा होगा, जिसमें हमने जल चक्र के बारे में समझाया था। प्रश्न 3 है, वर्षा जल भंडारण को अंग्रेजी में क्या नाम दिया गया है। उत्तर है, वर्षा जल भंडारण को अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दिया गया है। जल भंडारण अर्थात जो वाटर का कलेक्शन होता है उसको इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। प्रश्न 4 है, जमीन पर गाद के लिए क्या बनाया जाता है। उत्तर होगा, जमीन पर गाद के लिए एक कक्ष बनाया जाता है। प्रश्न 5 है, भूमि के भीतर किए गए जल संचय का वाष्पीकरण एवं प्रदूषण किस रूप में नहीं हो पाता है। तो भूमि के अंदर जो जल इकट्ठा किया जाता है उसका वाष्पीकरण एवं प्रदूषण किस रूप में नहीं हो पाता है। उत्तर होगा, भूमि के भीतर किए गए जल संचय का वाष्पीकरण एवं प्रदूषण सीधे रूप में नहीं हो पाता है। प्रश्न 6 है, जल किसका उपहार है। उत्तर होगा, जल प्रकृति का उपहार है, अर्थात नेचर की देन है। प्रश्न 6 है, दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। विशेषण अर्थात एडजेक्टिव, भाववाचक संज्ञाएं अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमको क्या करना है, दिए गए विशेषणों को भाववाचक संज्ञाओं में बदलना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला विशेषण है विस्फोट, भाववाचक संज्ञा होगी विस्फोटक। दूसरा विशेषण है विस्तृत, भाववाचक संज्ञा है विस्तार। तीसरा विशेषण है प्रसिद्ध, भाववाचक संज्ञा है प्रसिद्धता। चौथा विशेषण है स्वतंत्र, भाववाचक संज्ञा है स्वतंत्रता। पांचवा विशेषण है निर्धारित, भाववाचक संज्ञा है निर्धारण। छठा शब्द विशेषण है आधुनिक, भाववाचक संज्ञा है आधुनिकता। सातवां विशेषण है विषम, भाववाचक संज्ञा है विषमता। आठवां विशेषण है कृत्रिम, भाववाचक संज्ञा है कृत्रिमता। प्रश्न 7 देख लेते हैं। प्रश्न 7 के अंतर्गत हमें निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है, जिसकी हेडिंग दी गई है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे कुछ शब्द हैं और हमें उन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है आवश्यकता। वाक्य होगा, किसानों को कृषि के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। दूसरा शब्द है प्राकृतिक, हमें प्राकृतिक चीजों से प्रेम करना चाहिए। तीसरा शब्द है खतरनाक, वाक्य होगा, शेर बहुत खतरनाक जानवर होता है। चौथा शब्द है उपयुक्त, वाक्य होगा, पूजा करने के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है। पांचवा शब्द है प्रदूषण, वाक्य होगा, यहाँ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। प्रश्न 8 देख लेते हैं, जिसके अंतर्गत हमें कारण बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, जल को जीवन क्यों कहा गया है, कारण बताना है हमें। उत्तर होगा, जल जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, अर्थात पहली आवश्यकता है। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सभी जंतुओं और वनस्पतियों को अपनी जीवन क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जल को जीवन कहा गया है। तो जल के बिना हम सोच ही नहीं सकते कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। जितने भी जंतु हैं, वनस्पति हैं, सभी को अपनी जीवन क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि जल को जीवन कहा गया है।
दूसरा प्रश्न है, जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है, लिखिए। कारण बताना है हमें। मनुष्य ने अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों से प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ कृत्रिम साधनों के माध्यम से जल का दोहन किया है। तो जितने भी मनुष्य हैं वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हजारों वर्षों से न केवल प्राकृतिक स्रोतों बल्कि जो कृत्रिम साधन भी हैं जल के, उनके माध्यम से भी जल का प्रयोग कर रहे हैं। इससे आज विश्व में जल का संकट खड़ा हो गया है। विश्व में 100 करोड़ से भी अधिक लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ विश्व में जल की आवश्यकता भी बढ़ी है। इस कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है। तो जिस प्रकार से हमने दोहन किया है मनुष्य होने के नाते जल का, तो आज विश्व भर में जल का संकट खड़ा हो गया है। 100 करोड़ से भी अधिक लोग हैं और उनके लिए स्वच्छ पेयजल यानी साफ जो पानी होता है पीने का वो उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी के साथ साथ विश्व में जल की आवश्यकता भी बढ़ रही है और यही कारण है कि जितने भी जल स्रोत हैं उन पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। तो यह थे पाठ 25 से संबंधित कुछ अभ्यास व प्रश्न उत्तर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को आज का कार्य समझ में आया होगा। यदि अभी भी आप में से किसी को आज के कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तब वह मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकता है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए व सीखते रहिए। धन्यवाद।